Hi everyone, I am Rohan and I belong to a government engineering college and I have a huge command over the physics subject and I will make sure that everyone who learns from me feels the same. और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को कितनी आसानी से किया जा सकता है और वो भी बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में। तो आज के इस पहले वीडियो में हम जानेंगे कि आपको मेरे लेक्चर्स को एग्जैक्टली अटेंड कैसे करना है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप आने वाले लेक्चर्स को सही प्रकार से अटेंड नहीं कर पाओगे और आप बहुत सारी गलतियां करोगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में है सिट इन अ पीसफुल एनवायरनमेंट। ऐसा मैंने क्यों बोला? इसका बहुत ही सिंपल रीजन है। अगर आप एक पीसफुल एनवायरनमेंट में नहीं बैठोगे तो फिर आपको चीजें समझ ही नहीं आएंगी जिस प्रकार से मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो यह है सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, डू नॉट राइट वाइल लिसनिंग। जब भी आप मेरे लेक्चर्स को सुन रहे हो, मैं कोई कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तब आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। तब आपको सिर्फ और सिर्फ आपके स्क्रीन के ऊपर देखना है और उस कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। दिस इज योर सेकेंड पॉइंट, डू नॉट राइट वाइल लिसनिंग। ओके। थर्ड पॉइंट इज पॉज द वीडियो व्हेन आई आस्क। जब भी मैं आपको बोलूं कि अभी आपको वीडियो पॉज करना है तो आपको उस वक्त इंस्टेंटली पॉज कर देना है, क्योंकि अगर मैंने बोला होगा तो जरूर उसके पीछे कोई लॉजिक होगा, उसके पीछे आपका डेवलपमेंट कराने की कोशिश की गई होगी। इसलिए आपको एज सुन एज आई से यू हैव टू पॉज द वीडियो। फोर्थ पॉइंट है फोकस अपॉन अंडरस्टैंडिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट मेकिंग द नोट्स। क्योंकि अगर आप सिर्फ नोट्स बनाओगे तो उससे कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। नोट्स बनाने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है। नोट्स में आप जो भी कुछ लिख रहे हो, आपको उस चीज़ को मेक श्योर करना होगा कि आप उस चीज़ को समझ चुके हो। अगर आप किसी भी चीज़ को नहीं समझे हो तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग द नोट्स आपको वहाँ पे लिख नहीं लेना है। जब तक वो चीज़ आपको समझ ना आए तब तक आपको वो चीज़ नहीं लिखना है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है, आफ्टर कंप्लीटिंग माई लेक्चर सॉल्व द डीपीपी ऑन दैट डे जस्ट आफ्टर फिनिशिंग माई लेक्चर। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे ही आपने मेरा लेक्चर को देखा है, किसी भी कॉन्सेप्ट का, किसी भी पर्टिकुलर जो मैं आपको चैप्टर का लेक्चर दूंगा, उस लेक्चर को आपको फिनिश करने के बाद में उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो भी डीपीपी होगा वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उस डीपीपी को आपको एट दैट इंस्टेंट ही करना होगा। मतलब जैसे ही लेक्चर खत्म हो उसके बाद आपको कर लेना है। ऐसा नहीं कि आप बीच में रुक जा रहे हो या फिर कोई ब्रेक लेके कोई दूसरा सब्जेक्ट में चले जा रहे हो। ऐसा नहीं करना है। एज सुन एज द लेक्चर फिनिशेज यू हैव टू स्टार्ट डूइंग द डीपीपी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद हमारे पास में है सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट में हमें यह पता है, इफ यू हैव एनी डाउट्स फ्रॉम द डीपीपी देन वॉच द डीपीपी सॉल्यूशन वीडियो। इसका मतलब यह है कि आपको डीपीपी सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आपको डीपीपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई डाउट भी आता है तो आप उस डाउट को सॉल्व करने के लिए मेरा डीपीपी का सॉल्यूशन वीडियो देख सकते हो। इन केस अगर आपका डाउट फिर भी रह जाता है डीपीपी सॉल्यूशन वीडियो को देखने के बावजूद, तो फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा एज सुन एज यू एनरोल इन द बैच। जैसे ही आप बैच में एनरोल कर जाते हो मैं आपको अपना पर्सनलाइज्ड नंबर दे दूंगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। 8th पॉइंट ये है कि आपको ये सातों स्टेप्स वन गो में करना है। इसका मतलब सिंपली ये है ताकि आपको किसी प्रकार का कोई बैकलॉग ना प्रोड्यूस हो। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि अभी मैं लेक्चर कर लेता हूँ, डीपीपी बाद में करूंगा, तो फिर आपका वो डीपीपी एज अ बैकलॉग बन जाएगा। फिर आप नेक्स्ट डे का लेक्चर करोगे या डीपीपी करोगे, तो आपको किसी भी प्रकार का बैकलॉग ना हो। इस कारण से आपको ये चीज मेंटेन रखना है कि वो एट दैट इंस्टेंट ही हो जाए। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द 9th पॉइंट। 9th पॉइंट हमारे पास में ये है कि आपको ये चीज मेक श्योर करना है कि आप हर एक पॉइंट को जो भी लेक्चर में प्रोवाइड कराया गया है, हर एक कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। अगर आपको समझ ना आए तो आपको इंस्टेंटली मैसेज करना है। आपको वेट नहीं करना है कि समझ नहीं आएगा तो पहले पूरा लेक्चर देख लेता हूं फिर मैसेज करूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में समझ नहीं आता है, आप एक बार रिवाइंड करके देखोगे, फिर भी समझ नहीं आता है, यू विल मैसेज मी इंस्टेंटली ऑन माई पर्सनल नंबर। ओके, उसके बाद आपने जैसे ही ये सभी स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए लेक्चर को कंप्लीट किया, उसके बाद आपको मेरे को मैसेज करना है कि लेक्चर नंबर दिस कंप्लीटेड। अगर आप लेक्चर नंबर फर्स्ट कर रहे हो तो लेक्चर नंबर 1 कंप्लीटेड। लेकिन ये मैसेज तभी करना है जब आपने लेक्चर कर लिया हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डीपीपी कर लिया हो, कोई डाउट आया तो उसका सॉल्यूशन देख लिया हो, और सॉल्यूशन देखने के बाद भी कोई डाउट आए तो आपने मुझे मैसेज करके आपने पर्सनली पूछ लिया हो और डाउट क्लियर हो गया हो। ये चारों स्टेप्स करने के बाद ही आपका लेक्चर को कंप्लीट माना जाएगा। ओके, और आप जैसे ही मुझे मैसेज करोगे कि आपने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, वैसे ही मैं आपका अपने एक्सेल शीट में उसको अपडेट कर दूंगा।
क्योंकि मैं अपने सभी स्टूडेंट्स का एक पर्सनलाइज्ड ट्रैक चार्ट रखता हूँ जिसमें मैं उनके सभी लेक्चर्स, उनके डीपीपीज, उनके हर कुछ को मैं अपडेटेड रखता हूँ अपने पास, ताकि कोई भी स्टूडेंट लैग बिहाइंड ना कर जाए। एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट माई लेक्चर्स। तो अब आप जब भी मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स को अटेंड करेंगे, आपको इन सभी बातों का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, और मैं आपको इन सभी का एक PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा जिसको आपको प्रिंट कर लेना है और आपके वॉल के आगे जहां आप पढ़ते हो उसके आगे चिपका लेना है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब भी लेक्चर्स करो ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में रहे। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में फिजिक्स के नींव के साथ बेसिक मैथ्स लेक्चर नंबर 1। नहीं एक विजन है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो सिलेक्शन रिटन है। हैंड्स अप बोल फिजिक्स इजी है, सर के साथ हर प्रॉब्लम ब्रीजी है। जी मैं नीड सब जीतना है, कॉन्सेप्ट के दम पे टॉप करना है। नो रटा नो फियर बस माइंडसेट स्ट्रांग, हर बाइट बोले यू बिलोंग। अलका टॉपर आ जाए बैठेगा, फिजिक्स का किंग दुनिया देखेगा।